हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस बहुत बढ़िया सेशन में स्वागत है गाइस। और हम यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम की। तो गाइस इस चैनल के थ्रू आपको काफ़ी मैंने मटेरियल आपके साथ शेयर किया, बहुत सारी वीडियोस शेयर की। अब आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम है बहुत पास आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 7 to 9 डेज का ही टाइम रह गया है मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। तो वैसे तो फर्स्ट एग्जाम आपका सीबीएसई क्लास 10th का जो 30 नवंबर को शुरू होने वाला है, लेकिन मैं ये आज स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए है। तो मैथमेटिक्स जिन बच्चों ने ऑप्ट किया हुआ है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपको पता ही है 4 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम के लिए ये जो 7 डेज का टाइम है वो कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे हम बेस्ट स्ट्रैटेजी बिल्ड करें सो दैट हमारे 90% प्लस मार्क्स आ सकें। तो गाइज ये जो आज की स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी प्रेपरेशन कर चुके हैं, एक बार अपने मैथ्स की सारी रिवीजन कर चुके हैं, और ये 7 डेज वो कैसे उसको यूज करें। 7 डेज को ये जो टाइम है ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। आप क्या क्या टॉपिक स्टडी करें, किस टॉपिक्स पर फोकस करें सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से पहले हम जस्ट चेक करते हैं कि हमारा जो टर्म 1 का एग्जाम है उसमें चैप्टर वाइज क्या क्या मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें चैप्टर वाइज मार्क्स का पता नहीं चलेगा तब तक हमें उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ये 7 डेज हमने उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जो हमारे लिए काफी मार्क्स ला सकते हैं, मतलब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है और हमें उस पर फोकस करना है। तो गाइज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं चैप्टर वाइज, तो आपके सामने स्क्रीन पर है चैप्टर्स, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात करें नंबर सिस्टम, तो बेसिकली ये 6 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। तो ज्यादा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजी है। तो इजी है तो मतलब आप इजी वे से इसके 6 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो सेकेंडली ये जो सेकंड ज्योमेट्री है ये बेसिकली ट्रायंगल चैप्टर है। ट्रायंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ चैप्टर है, और एरिया रिलेटेड भी यहीं पे आता है। तो एरिया रिलेटेड सर्कल भी थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा टफ होगा। तो आप, और सेकंड जो है चैप्टर वो है ट्रिग्नोमेट्री, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है। तो मेंसुरेशन पर आप 4 मार्क्स पर फोकस कर सकते हैं, और स्टिकल और उसके साथ प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये बेसिकली क्लास 10 के फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का एग्जाम है। तो इसमें अगर बात करें तो अलजेब्रा जो है जिसमें पॉलिनोमियल आता है, पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो गाइस आपको जो आने वाले ये 7 डेज हैं उसमें आपको ये जो 2-3 चैप्टर हैं, ये दो फर्स्ट 2 चैप्टर्स और जो फर्स्ट चैप्टर है और अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इस पर ज्यादा फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी यहां से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, यहां से आपके गलती के चांसेस कम है। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया, चाहे आपने एक बार भी रिवीजन नहीं की, फिर भी ये चैप्टर जो है आपके लिए काफी स्ट्रैटेजिक रहेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम द स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली है, अपने प्लान बना लिया है कि हमने 90% अबव मार्क्स लेने हैं और ये 7 डेज को हमने फोकस वे से पढ़ना है। तो गाइज ये लास्ट मिनट जो होते हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब टाइम धीरे धीरे पेपर का टाइम पास आता जाता है तो हमारे माइंड में डर भी बहुत बढ़ जाता है। तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि डर तभी आता है जब आपको कम आता हो। तो अगर आप ये 7 डेज बेटर वे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप कि आपको जो डर है पेपर का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार वैसे भी एमसीक्यू आ रहे हैं और उसमें चॉइस भी है, इंटरनल चॉइस भी है, प्लस आपको आंसर तो पता होगा ना। देखो 4 ऑप्शंस आएंगे आपको एमसीक्यू में, उन 4 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में आपने बेस्ट आंसर चूज करना है। तो यहां पर एक चीज तो आपके लिए हेल्पफुल है कि आपको जो क्वेश्चन आया उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से ही एक आंसर है, तो वो आंसर चूज करना थोड़ा इजी है अगर आपने कंसेप्ट को फोकस किया है और बेटर वे से पढ़ा है। तो आगे बात करता हूं कि ये जो चैप्टर्स मैंने आपके साथ शेयर किए उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पे क्या क्या फोकस करना चाहिए और किस चैप्टर पे कितना आपको मतलब स्ट्रैटेजी किस वे से बनानी चाहिए सो दैट आपका बेटर वे से हो सके पेपर। ठीक है,
तो बात करते हैं फर्स्ट यहाँ पे पॉलिनोमियल रियल नंबर मैंने बता दिया 6 मार्क्स का आना है यहाँ पे नंबर सिस्टम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये काफी है। और इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के तो अक्सर देखो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था उसमें भी यहाँ पे क्वेश्चंस पुट किए गए थे, तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है। आपने कोई ना कोई एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस के लिए बुक ली होगी, कोई भी बुक जहां से ली है उसमें आप उस प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर आपने नहीं भी अभी बाय की तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पर यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस 1 मार्क्स और एमसीक्यू बेस पोस्ट की हुई है पॉलिनोमियल रियल नंबर से, तो वहाँ वो देख सकते हैं, तो उसको बेटर वे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली यहाँ पे एमसीक्यू जो आएंगे वो आएंगे एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के ऊपर। एलसीएम और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है, ये मैंने बताया लास्ट वीडियोस में भी। तो इसके बेस पर सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस डाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखे हुए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं कि पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस इसमें एमसीक्यूज के काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड जो आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर भी एक चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं कि जहां पे एक इक्वेशन है कि आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिए होंगे तो आपको एक इक्वेशन बिल्ड करनी है, तो वो वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये चैप्टर काफी इजी भी चैप्टर है और स्कोरिंग भी आप यहां से अच्छी स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो वहां पे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल था जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की 3 कंडीशन दी हुई थी, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में। वो टेबल जरूर आपने स्टडी करना है क्योंकि उस टेबल से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में भी लिखा हुआ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ग्राफिकल से भी बनता ही बनता है। सेकेंडली कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं फर्स्ट 3 की बात करूं तो ये अलजेब्रा के जो 2 चैप्टर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अलजेब्रा के कितने मार्क्स हैं, अलजेब्रा के ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 मार्क्स है। तो मतलब ये जो 2 चैप्टर्स हैं पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे इन दोनों के 10 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं और रियल नंबर से भी 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें तो बेसिकली 2 ही हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। और सेकेंडली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आ सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट लाई करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये भी 6 मार्क्स आप इजी वे से गेन कर सकते हैं। ट्रायंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रायंगल पे आप फोकस स्टार्टिंग के 7 डेज में कर सकते हैं। पहले 2 दिन आप वहां पे फोकस कर सकते हैं, कंसेप्ट को रीड कर सकते हैं, और जो एरिया रिलेटेड है सर्कल उस पर भी आप बेटर वे से फोकस करके उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो बेसिकली 2 ही है, एक तो लेंथ फाइंड करना और दूसरा एरिया फाइंड करना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ द सेक्टर, तो ये बेसिकली इन बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है एरिया ऑफ पैरामीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन, तो उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल प्रॉब्लम्स लिखा हुआ, तो बड़े इजी वे से आप ये नंबर गेन कर सकते हैं। तो गाइज कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो फर्स्ट 7 डेज हैं उसमें आपकी स्ट्रेटेजी जो स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे शेयर किया है ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि इन 7 डेज में सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी को फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के कोई कॉर्नर को छोड़ना नहीं है, खास करके एग्जाम्पल्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्या था कि पेपर एग्जाम्पल से भी पूछा गया था। जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां पर भी क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। तो आपने एनसीईआरटी को फोकस करना है। उसके बाद आपने सेकंड स्ट्रेटेजी जो बिल्ड करनी है वो पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर से भी कई बार सेम कंसेप्ट के क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर जब करेंगे तो साथ ही सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर आप नोट कर लेना, उसमें से भी काफी आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे जिसके बेस पर क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो ये जो 7 डेज हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने 5 पार्ट्स में
4 पार्ट्स में मैंने डिवीजन की है, तो ऑलमोस्ट 4 या 5 कह सकते हैं, क्योंकि मैंने असर्शन रीजनिंग के लिए अलग पार्ट निकाला है। तो आपने जो फर्स्ट 2 डेज हैं वो आपने एनसीईआरटी को थॉरोली एक बार देख लेना है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ ही जो 2 दिन आपने प्रीवियस ईयर के कोई सैंपल पेपर नेट से आपको इजीली मिल जाएंगे, आप वो करें, प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। साथ ही सीबीएसई के सैंपल पेपर पे 1 दिन लगाएं, और जो बाकी के 2 दिन बचे हैं, 2, 2, 4 और 1, 5, और बाकी के 2 दिन बचे हैं, उसमें 1 दिन और 1 दिन आप असर्शन रीजनिंग पे टोटली फोकस करते हुए जो लास्ट दिन बचेगा उसमें थॉरोली एक बार सारी रिवीजन कर लीजिए अपने नोट से। तो आई होप कि आपका जो पेपर है वो बेस्ट रहेगा, आने वाला जो सीबीएसई टर्म 1 का जो एग्जाम है वो आपका बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो गाइज ये स्ट्रेटेजी आपने माइंड में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करनी है, तो ये 7 डेज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। मैं भी यहाँ पर चैनल पर आपके साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा, सो दैट आपकी जो फाइनल एग्जाम की प्रेपरेशन है टर्म 1 की वो बेटर वे से हो सके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे साथ अपने विचार शेयर कीजिए, सो दैट मैं आने वाले वीडियोस में और आपके जो कमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को पब्लिश कर सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एडवांस में अभी बेस्ट ऑफ लक आपको विश कर रहा हूं, सो दैट आपका जो 30th को जो फर्स्ट एग्जाम है वो आपका बेटर वे से हो सके, और मैथ के एग्जाम की आप इस 7 डेज की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रेपरेशन कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।